क्लास 6 इंग्लिश का 7वां लेसन फेयर प्ले पार्ट 1। जुमान शेख एंड अलगू चौधरी वेर गुड फ्रेंड्स। जुमान शेख और अलगू चौधरी अच्छे दोस्त थे, गुड फ्रेंड्स। सो स्ट्रॉन्ग वॉज देयर बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप that when either of them went away from the village, the other looked after his family. So strong was their bond of friendship, उसकी फ्रेंडशिप इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मजबूत थी उन लोगों की, that when either of them, जब कभी भी एक उनमें से went away from the village, गांव से दूर जाते, the other looked after his family, तो दूसरा उसके परिवार की देखभाल करता है। Both were greatly respected in the village, और दोनों ही गांव में बहुत सम्मानित थे, रेस्पेक्टेड थे। जुमान हैड एन ओल्ड आंट, जुमान की एक बूढ़ी चाची थी, हु हैड सम प्रॉपर्टी, जिसके पास कुछ संपत्ति थी। दिस शी ट्रांसफर्ड, जिसको उसने ट्रांसफर्ड कर दिया था, दे दिया था, टू हिम यानी जुमान को, टू हिम उसको, ऑन द अंडरस्टैंडिंग, इस अंडरस्टैंडिंग में, इस समझौते में, दैट शी वुड स्टे, वो रह सकती थी, विथ हिम एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और जुमान, ही यानी जुमान उसका देखभाल करेगा, लुक आफ्टर करेगा। द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर अ कपल ऑफ ईयर्स, और ये जो अरेंजमेंट था, बंदोबस्त था, वर्कड ये काम कर रहा था या काम किया था, वेल ठीक से, फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स कुछ सालों तक। देन द सिचुएशन चेंज, फिर हालत बदल गए, सिचुएशन चेंज्ड। जुमान एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, जुमान और उसकी पूरी परिवार टायर्ड हो चुकी थी, बहुत थक चुकी थी, उब चुकी थी, ऑफ द ओल्ड रिलेटिव, वो ओल्ड रिलेटिव यानी वो बूढ़ी परिजन से या रिश्तेदार से। जुमान बिकेम एज इंडिफरेंट टू हर एज हिज वाइफ, जुमान भी बिकेम बन गया था, अलग सा बन गया था, टू हर एज हिज वाइफ, उनके प्रति, मतलब उनके आंटी के प्रति, एज हिज वाइफ उसके पत्नी की जैसे। हु ग्रेज्ड इवन द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वांटेड एवरी डे, तो वो जो लिटिल फूड, कम खाना उस ओल्ड लेडी को चाहिए होता था, उसको देने में भी वो ग्रेज्ड, मतलब उनको असंतुष्टि रहती थी, नाखुश हो रहते थे या नहीं देते थे। शी swallowed these insults along with her food for a few months, कुछ महीनों तक वो सॉलो कर गई, निगल गई सारे अपमान को, इंसल्ट्स को, along with her food अपने खाने के साथ, for a few months कुछ महीने तक। but patience has its limit, लेकिन पेशेंस, धीरज का भी एक लिमिट होता है। वन डे शी स्पोक टू जुमान, एक दिन वो जुमान को कहा, माई सन, मेरे बेटे, इट इज़ नाउ ऑब्वियस दैट आई एम नॉट वांटेड इन योर हाउस, ये तो वाजिब है, ऑब्वियस दैट कि मैं नॉट वांटेड, मैं तुम्हारे इस घर में मतलब कोई मांग नहीं रखती, मतलब आप तुम लोग नहीं चाहते मुझे। काइंडली गिव मी अ मंथली अलाउंस सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, कृपया मुझे दे दिया करो मंथली यानी महीने का, अलाउंस यानी हर जाना, सो दैट आई कैन सेट अप अ सेपरेट किचन, जिससे मैं दूसरा एक सेपरेट अलग सा किचन बना सकूं, रसोई खुद का कर सकूं। जुमान कहता है, माई वाइफ नोज बेस्ट हाउ टू रन द हाउस, मेरी पत्नी को पता है कैसे घर चलाना है। बी पेशेंट, धीरज रखो, सेड जुमान शेमलेसली, निर्लज्जता पूर्वक जुमान कहता है। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री, और इससे उसकी आंट जो थी, इस बात उस आंट को बहुत एंग्री कर देती है, गुस्सा दिला देता है। एंड शी डिसाइडेड, और फिर वो तय करती है, टू टेक हर केस, उसकी जो केस है, केस यानी मामला, टू द विलेज पंचायत, वो लेके जाएंगे अपने मामले को, अपनी केस को विलेज पंचायत में। फॉर मेनी डेज द ओल्ड लेडी वॉज सीन टॉकिंग टू the villagers, explaining her case and seeking their support, बहुत दिनों से the old lady was seen, मतलब वो जो बूढ़ी औरत थी, the old lady was seen, वो देखी जा रही थी, talking बात करते हुए, to the villagers गांव वालों से, explaining उसको explain करते हुए, वर्णन करते हुए, her case अपनी जो मामले की बातें सबसे करते हुए ऐसे देखी गई। एंड सीकिंग देयर सपोर्ट, और मांगती, सीकिंग यानी मांगना, देयर सपोर्ट उनकी सपोर्ट। सम सिंपैथाइज्ड विथ हर, कुछ उनके प्रति सिंपैथाइज्ड थे, सहानुभूति दिखाई। अदर लाफ्ड, कुछ हंसे, एट हर एंड उनके ऊपर, एंड अ फ्यू अदर्स एडवाइज्ड हर, और कुछ दूसरे उनको एडवाइज, उनको सुझाव दिया,
हर टू मेक इट अप विथ हर नेफ्यू एंड हिज वाइफ, अपने नेफ्यू और उसकी वाइफ के साथ समझौता करने के लिए कहा, मेकअप करने के लिए कहा, सब कुछ मीमांसा करने के लिए कहा। एट लास्ट शी केम टू अलगू चौधरी एंड स्पोक टू हिम। अंत में वो चाची मतलब वो बूढ़ी औरत अलगू चौधरी के पास आई और उनसे कहा, स्पोक टू हिम, यू नो चाची, जुमान इज माई बेस्ट फ्रेंड। आप जानती हो चाची, जुमान मेरा बेस्ट फ्रेंड है। हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके खिलाफ जाऊं। अलगू सेड, अलगू ने कहा, बट इज इट राइट, क्या ये सही है माई सन, मेरे बेटे, टू कीप मम, चुप रहना, एंड नॉट से व्हाट यू कंसिडर जस्ट एंड फेयर, जो तुम्हें लगता है कंसिडर सोचना विचार करते हो जस्ट और फेयर के लिए, क्या ये सही है चुप रहना। प्लीज्ड द ओल्ड लेडी उसको विनती करती है, कम टू द पंचायत एंड स्पीक द ट्रूथ, पंचायत आओ और सच्चाई कहो। शी सेड, वो कहती है। अलगू डिडंट रिप्लाई, अलगू जवाब नहीं देता, बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर्स, लेकिन उनकी बातें उसके कानों में गूंजती रहती है।